रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। बिहार के विद्वान लोक शिक्षक के लिए ये खास संदेश है। बिहार के विद्वान लोक शिक्षक 2006 से समायोजन के आस में बैठे हुए हैं और ये खास आज का जो संदेश है ये CWJC 7281 ऑफ 2019 में जो 106 पेटिशनर हैं जिनका उसमें नाम है, ये खास करके उन्हीं के लिए ये खास संदेश है। जैसा कि बिहार के विद्वान लोक शिक्षकों को पता है कि लोक शिक्षाओं से संबंधित CWJC 7281 ऑफ 2019 में को आगे बढ़ा दिया गया है और ये LPA के रूप में फाइल हो चुका है, जिसका LPA नंबर है 432 ऑफ 2024। तो ये LPA इन पर्सन फाइल हुआ है, व्यक्तिगत फाइल हुआ है और 106 में मोहम्मद मिराजुद्दीन यहाँ आवेदक है। उसके अलावा एक एक्सपायर कर चुके हैं। अदरवाइज जो भी लोक शिक्षक हैं उनसे निवेदन किया जाता है कि ये अपकमिंग आने वाला जो सोमवार है 6 मई ये है, 6 मई को आपसे निवेदन है कि आप अपना कम से कम आधार कार्ड लेकर आप पटना हाई कोर्ट में आप तशरीफ़ ले आएंगे अर्ली मॉर्निंग और आपका वकालतनामा पर साइन लेकर उसमें आपका जो नाम छूटा हुआ है जोड़ देने का कोशिश किया जाएगा। तो मैं समझता हूं कि बिहार के विद्वान लोक शिक्षक जिनका 106 में नाम है उनसे निवेदन है कि आप समय से पटना हाई कोर्ट में सोमवार को 6 मई 2024 को आप पहुंच जाएंगे। आपका नाम जो भी है साइन लेकर जोड़ दिया जाएगा। और ये भी कहना है कि जो लोक शिक्षक जो सहयोग किए हैं उनसे निवेदन है कि कुछ लोक शिक्षक जो राशि रखा गया था उसमें कुछ लोक शिक्षक 50% योगदान दिए हैं, अभी भी 50% उनके यहाँ बकाया है। तो उनसे निवेदन है कि जो 50% बचा हुआ है आप कोशिश करेंगे कि वो भी आप कम से कम फाइल होने से पहले जमा कर दें। और जो लोक शिक्षक जो सहयोग दे चुके हैं उनसे भी निवेदन है कि आप कम से कम 25% जो आप सहयोग दिए हैं उसका 25% कम से कम और सहयोग देकर नाम जुड़ा लेंगे। ये बिहार के विद्वान लोक शिक्षक के लिए खास संदेश है। चूँकि क्या है कि मैं समझता हूं कि इसमें 50% लोक शिक्षक ही सक्रिय हैं और 50% से ज़्यादा निष्क्रिय है। तो केस चूँकि फाइल हो चुका है, अब क्या है कि अगर जो निष्क्रिय रहते हैं उनका भी वेलकम है, जो सक्रिय रहेंगे उनका भी वेलकम है। चूँकि केस ऑलरेडी फाइल हो चुका है, नंबर इसका आ चुका है। चूँकि अब जिनको भी प्रयास करना है तो उनको अपने आप के लिए प्रयास करना है और भली भांति जानते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो भी प्रोसीजर होता है कितना कॉस्टली होता है। यहाँ है क्या कि केस फाइल करने के लिए तो फाइल कर दिया जाता है, लेकिन उसका जो प्रोसीजर है आने वाले दिनों में जब तक आदेश नहीं हो जाता है तब तक उसमें लगे रहना पड़ता है। तो जो लोक शिक्षक 1000 से सहयोग कर चुके हैं उनसे निवेदन है कि 1000 कम से कम और लेकर आएंगे। और जो कुछ लोग शिक्षक 2000 सहयोग कर चुके हैं उनसे निवेदन है कि कम से कम 500 से भी आप और सहयोग कर देंगे। तो इस प्रकार से जो भी कोर्ट का खर्चा है प्लस हर्जा खर्चा सब उसी में आएगा। इसमें जैसा कि आशा था कि लोक शिक्षक ज़्यादा संख्या में आए, लेकिन ज़्यादा संख्या में आ नहीं पाए हैं, इसीलिए जो भी खर्चा है सब पर पड़ रहा है। तो कम से कम जो 1000 से सहयोग कर चुके हैं 1000 से और आकर सहयोग कर देंगे और जो कम 2000 से सहयोग किए हैं उनसे निवेदन है कि 500 कम से कम 500 से और सहयोग कर देंगे। और इस प्रकार से 6 मई 2024 को अवश्य ही आ जाएंगे। तो ये केस आखिर ये LPA महत्वपूर्ण क्यों है? ये LPA महत्वपूर्ण इसलिए है कि CWJC में जो सुनवाई हुई थी उसको या तो सरकार ने या सिस्टम ने उतना सीरियस नहीं लिया था। सरकार को भी या जज साहब को भी इतना भरोसा नहीं था कि ये मामला इतना सीरियस होगा।
यहाँ मुख्य सवाल ये है, बिहार के सभी विद्वान लोक शिक्षक जानते हैं कि केस सबूत के आधार पर जीता जाता है। और मैं फिर आपको बता दूं कि इसमें जो कुछ सबूत है, उस सबूत पर आज तक इससे पहले बहस हुआ ही नहीं। मैं आपको बताता हूं कि ये सूर्य नारायण यादव साहब का सुप्रीम कोर्ट का साइटेशन है, यानी सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है, ऑर्डर है। इसमें बहुत से जज थे, उन्होंने जो फैसला दिया था उसमें ए वरदराजन साहब थे, एम फजल अली सैयद थे, रंगनाथन मिश्रा, ये जज थे सुप्रीम कोर्ट के। इन्होंने जो आदेश दिया था उनके अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 16 रीड विथ 14 and 226 ट्रेनिंग एम्प्लॉयज वर्किंग सिंस लॉन्ग एज मेंबर्स ऑफ ए स्पेसिफिक क्लास इफेक्ट दे आर इंटाइटल फॉर रेगुलाइजेशन। इसमें बिहार के विद्वान लोक शिक्षकों ये एलपीए महत्वपूर्ण क्यों है? चूँकि सुप्रीम कोर्ट का जो साइटेशन है उसमें है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान आर्टिकल 16, आर्टिकल 14 और 226 कहता है कि ट्रेनिंग एम्प्लॉयज वर्किंग सिंस लॉन्ग एज मेंबर्स ऑफ ए स्पेसिफिक क्लास इफेक्ट दे आर इंटाइटल फॉर रेगुलाइजेशन। जो वर्कर कुछ दिन तक कार्य कर लेते हैं वो रेगुलाइज होने के हकदार हो जाते हैं। अब चूँकि ये साइटेशन ये इस पर क्यों लागू है, माननीय जस्टिस मिहिर कुमार झा साहब का जो आदेश था उसमें जो आवेदक के जो वकील साहब थे उन्होंने सूर्य नारायण यादव का उसमें साइटेशन डाला और उस आदेश में सूर्य नारायण यादव का ये साइटेशन वहाँ मौजूद है। तो मेरा अभी तक जो लोक शिक्षक बिहार के जो भी विद्वान लोक शिक्षक पटना हाई कोर्ट में गए तो बिहार के विद्वान लोक शिक्षक उनका जो कंपेयर था, तुलना था शिक्षा मित्र से, या तो उन्होंने तुलना किया या उन्होंने एज में छूट लेने का उन्होंने तुलना किया। लेकिन क्या है कि ये केस है, इस केस में जो ज़मीन रजिस्ट्री का जो चर्चा है और आरटीआई का रिपोर्ट है, तो मैं फिर से याद दिला दूं, जब मैं लोक शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा था उस समय बिहार सरकार का एक रेजोल्यूशन आया था, यानी बिहार सरकार का एक प्रस्ताव आया था। उसमें था कि शिक्षा गारंटी केंद्र को 5/3/2005 द गवर्नमेंट ऑफ बिहार थ्रू द डायरेक्टर अंजनी कुमार सिंह बिहार शिक्षा परियोजना परिषद इशूड एन ऑर्डर रेजोल्यूशन नंबर SS/169 डेटेड 5/3/2005 फॉर अरेंजमेंट लैंड टू प्रमोट द शिक्षा गारंटी केंद्र इनटू प्राइमरी स्कूल। तो 5/3/2005 को बिहार सरकार के संबंधित अधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने एक लेटर इशू किया। उन्होंने उसमें चर्चा किया कि लोक शिक्षा केंद्र को प्राथमिक विद्यालय में तब्दील करने हेतु भूमि की उपलब्धता के संबंध में। इसी लेटर के बाद मैंने, जब लोक शिक्षण केंद्र था, कहा जाता है कि दूरदृष्टि करी मेहनत पक्का इरादा, अगर सोची सदा सुखी, मेरे मन में आया कि क्यों ना 1 कट्ठा ज़मीन रजिस्टर्ड करवा दिया जाए, हो ना हो भविष्य में ये रजिस्ट्री पेपर काम आएगा। तो मैं ग्रामीण जो भी थे उस वार्ड में उनसे मैं चर्चा करने लगा और एक ग्रामीण ज़मीन देने के लिए उसी वार्ड के राजी हो गए। और अंत में क्या हुआ कि 1 कट्ठा ज़मीन रजिस्टर्ड करवाया गया और उसमें ये लिखा गया 8 दिसंबर सन 2005 को कि अगर किसी कारणवश लोक शिक्षण केंद्र नहीं चलता है या बंद हो जाता है, वैसी स्थिति में जिसका ज़मीन है उसको वापस कर दिया जाएगा। चूँकि सरकार क्या हुआ कि सत्ता में थी, सरकार जो भी पावर में थी, समझिए तो उसको घमंड में चूर होकर उन्होंने क्या किया कि लोक शिक्षण केंद्र को विद्यालय में परिणत कर दिया और लोक शिक्षा का पोस्ट समाप्त कर दिया गया। और लोक शिक्षाओं के साथ फिर क्या हुआ कि इनको वेटेज दिया गया और वेटेज देने के लिए क्या हुआ कि इन्होंने प्रस्ताव निकाला कि 1 साल जो कार्य कर चुके हैं उनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया जाए। ये भी बात
महत्वपूर्ण है कि इससे पहले किसी भी केस में जहाँ तक मुझे जानकारी है कि इस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का चर्चा इस तरह से नहीं किया गया था। तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि फिर नियमावली के तहत लोक शिक्षा को दूसरे नियमावली के तहत लोक शिक्षा को वेटेज दिया गया और कुछ लोक शिक्षक नियोजित कर लिए गए। तो मूल इस केस का ये LPA 432/2024 का मेन है कि ये सूर्य नारायण यादव का जो केस है, इसी को मुझे साबित करना है कि लोक शिक्षण केंद्र को ही प्राथमिक विद्यालय में तब्दील किया गया और लोक शिक्षण केंद्र को प्राथमिक विद्यालय में तब्दील कर दिया गया। तो लोक शिक्षा को पहले अधिकार था उसमें रखना, लेकिन पक्षपात करते हुए लोक शिक्षा को नहीं बहाल करके वहाँ दूसरा शिक्षक बहाल कर दिए गए और इसी के आलोक में प्रधानमंत्री ऑफिस का रिपोर्ट भी है। तो इसमें जो LPA है, इस LPA में अभी जो LPA जो फाइल किया गया है, इसमें फोकस ये करना है कि मेरा जो मांग है उस मांग के अनुसार सरकार को पैरा वाइज जवाब फाइल करना था। सरकार ने पैरा वाइज जवाब फाइल किया ही नहीं है। मेरा ऐसा कहना है कि फॉर डेट द इम्पिग्न ऑर्डर पास्ट जो भी है फॉर लोक शिक्षक केंद्र वाज प्रमोटेड इनटू प्राइमरी स्कूल एंड द पोस्ट ऑफ लोक शिक्षक वाज एबोलिश्ड विदाउट प्रोवाइडिंग एनी अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग एंड इवन विदाउट इशूइंग एनी नोटिस टू द appellants petitioners are violative of the principles of natural justice. For that the impugned order was passed by the humble Mr. Justice Ansuman is most arbitrary, highly illegal and quite erroneous because the counter affidavit was not submitted according to each and every para of the present case. इसमें मेरा मुख्य रूप से ये कहना है कि इसमें जो इससे पहले CWJC 7281/2019 में बिहार सरकार ने जो जवाब फाइल किया वो पैरा बाई जवाब फाइल नहीं किया है और इसमें इस LPA में मेरा इरादा है कि इसको पैरा बाई जवाब फाइल कराया जाए। अर्थात बिहार सरकार ने जो ज़मीन रजिस्ट्री के लिए जो चिट्ठी इशू किया था वो सही है या गलत है। आखिर मैंने जो ज़मीन रजिस्ट्री करवाया ये रजिस्ट्री पेपर सही है या गलत है। ये RTI का रिपोर्ट जो कहता है कि लोक शिक्षण केंद्र को ही विद्यालय बनाया गया, ये सही है या गलत है। उसके अलावा कि कुछ लोक शिक्षक नियोजित कर लिए गए, मेरा सवाल था कि कितने नियोजित कर लिए गए, शेष कितने बच गए हैं। आखिर मेरा सवाल का आज तक सरकार की ओर से जवाब नहीं मिला। तो इस प्रकार से क्या है कि इस बार इस पर फोकस किया गया है कि जो भी पैराबाज हमने जो सबूत प्रस्तुत किया है उसका जवाब दिया जाए। लोक शिक्षक को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया गया, आखिर ये सही है या गलत है। क्योंकि सभी लोक शिक्षकों को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया गया तो कुछ को बहाल कर लिया गया, कुछ को क्यों छोड़ दिया गया। तो इस तरह से क्या है कि इस बार इस LPA में मेरा मुख्य फोकस है जो जवाब पैराबाइज दिया जाए और जो ही पैराबाइज अगर जवाब मिलता है तो मैं समझता हूं कि लोक शिक्षकों का कल्याण होने का चांसेज है। क्योंकि केस जब भी जीता जाता है तो सबूत के आधार पर जीता जाता है और लोक शिक्षक अगर ये सबूत इस बात को साबित अगर कर रही है, लोक शिक्षा कर रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 16 रीड विद 14 एंड 226 ट्रेनिंग एम्प्लॉयज वर्किंग सिंस लॉन्ग एज मेंबर्स ऑफ ए स्पेसिफिक क्लास इफेक्ट दे आर इंटाइटल फॉर रेगुलाइजेशन। जो कार्य कर लिया है वो हकदार होता है रेगुलाइज करने के लिए, तो इसी को साबित करना है। और इसके अलावा और भी बहुत से तथ्य हैं जो इस LPA में खुलकर आएंगे। चूँकि क्या है कि जब किसी नागरिक के मूल अधिकार का हनन होता है तो वो हाई कोर्ट आते हैं। हाई कोर्ट में CWJC के रूप में फाइल होता है और CWJC अपना जो भी था डिस्पोज हो चुका। अब चूँकि क्या है कि एक अवसर और दिया जाता है कि जो सामने वाले जज जो ऑर्डर पारित किए हैं हो ना हो वो सही हो ना हो वो गलत हो, तो इसके लिए LPA फाइल किया जाता है और सामान्यतः तो LPA चीफ जस्टिस महोदय के कोर्ट में जाता है। कम से कम 2 से 2 जज तो ज़रूर रहते हैं। तो इस प्रकार से LPA ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सबूत के साथ इसमें जाया गया है और
कहा जाता है कि कभी कभी कंकर भी घड़ा भर देता है। तो बिहार के लोक शिक्षकों से ये कहना है कि ये LPA बहुत आपका समझिए तो अभी तक जो भी केस हुआ है वो नीचे से ऊपर की ओर गया है और फिर ऊपर से नीचे की ओर आ गया, लेकिन ये केस आप आशा उम्मीद रखें कि ये शुद्ध होकर जा रहा है और सरकार का जो भी दाव पेच है उस दाव पेच को समझिए तो ये दाव पेच को साइड करते हुए ये आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ गया। तो आगे बढ़ाने के लिए बहुत से लोक शिक्षकों ने साथ दिया, खास करके अशोक कुमार सिंह गायघाट, उसके अलावा संगीता जी पटना, रंजीत जायसवाल जी सुपौल, राजेंद्र राम जी मुंगेर, इन लोगों का जो सहयोग रहा, जितेंद्र माझी सारण, बहुत ही यादगार सहयोग रहा, इसको नहीं भुलाया जा सकता है। तो यही है कि अब क्या है कि LPA में जो भी लोक शिक्षक जिनका 106 में नाम है उनसे निवेदन है कि 6 तारीख को सोमवार पड़ता है मंडे, आपसे निवेदन है कि पटना हाई कोर्ट में आप तशरीफ़ ले आएंगे और जो 1000 से सहयोग कर चुके हैं उनसे निवेदन है कि कम से कम 1000 से और सहयोग आपको करना है। जो 2000 से सहयोग कर चुके हैं उनसे निवेदन है कि 500 से आपको और सहयोग करना है और इस प्रकार से आपको उसमें जुड़ जाना है। क्योंकि इसमें अभी भी आप इसको ऐसा नहीं समझ लेंगे कि नाम हम जुड़ा लिए और मेरा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सा दाव पेच बाकी है। और बिहार के अन्य कुछ लोक शिक्षक कमेंट किया करते हैं कि सर इस LPA में मेरा नाम कैसे जुड़ेगा। देखिए, आपसे मेरा ये कहना है कि चूँकि आपने जो केस CWJC फाइल किया है या LPA फाइल किया है, आपका सब्जेक्ट अलग है, इस LPA का सब्जेक्ट अलग है, तो दोनों कैसे जुड़ सकता है। उसके अलावा आपका क्या है कि इसमें टाइम बॉन्ड रहता है कि 1 महीना के अंदर CWJC अगर डिस्पोज होता है तो 1 महीना के 30 दिनों के अंदर क्या है कि उसको जाके LPA में ले जाना है। आपका कब पास हुआ, फिर ये कब पास हुआ, तो ऐसा है कि आपका चूँकि आपका सब्जेक्ट अलग है, किसी लोक शिक्षक का एज में छूट का चर्चा है, किसी का शिक्षा में से तुलना का चर्चा है, लेकिन ये केस है, ये सूर्य नारायण यादव का जो साइटेशन है उसके अनुसार जा रहा है कि जब आपने लोक शिक्षण केंद्र को पास कर दिया तो आपको मुझे भी उसमें रख लेना चाहिए। यही बातें हैं। तो मैं समझता हूं कि बिहार के जो भी लोक शिक्षक हैं, विद्वान लोक शिक्षक, उनसे निवेदन है कि आप समझ गए होंगे और आप समय पर उपस्थित हो जाएंगे। कुछ विद्वान लोक शिक्षकों का और भी कमेंट आता है और ऐसे लोक शिक्षक जो नए सिरा से जुड़ना चाहते हैं उनसे निवेदन है कि जब तक ये LPA का ये प्रोसेस खास करके नाम जोड़ने का पूरा नहीं हो जाता है तब तक आगे का प्रोसेस मैं समझता हूँ शुरुआत करना उचित नहीं रहेगा। तो यही बिहार के विद्वान लोक शिक्षकों से कहना है कि इस बार LPA जो है एक फिर से समझिए तो लोक शिक्षकों का मामला फिर से अपना पक्ष रखने का लोक शिक्षकों को अवसर प्राप्त हुआ है और मैं समझता हूं कि लोक शिक्षक जरूर ही इस अवसर का लाभ उठाएगा और लाभ उठाने के कगार पर है। तो जो लोक शिक्षक से कहना है कि जो लोक शिक्षक इससे पहले CWJC में पटना हाई कोर्ट में जा चुके हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आपका चूँकि अलग ऑर्डर है, आपका मांग अलग है और इसका मांग अलग है, तो जो लोक शिक्षक मैं स्पष्ट कर दूं, जो लोक शिक्षक जुड़ना चाहते हैं उनसे मेरा कहना है कि अब जो भी लोक शिक्षक नए सिरे से जुड़ेंगे उनको क्या है कि मैं फिर से आपको याद दिला दूं, बिहार सरकार ने जो आदेश पारित किया था उस आदेश में 3 पेटिशनर थे, मोहम्मद मिराजुद्दीन, बैजनाथ पासवान, सरफराज आलम। तो सरफराज साहब चले गए नौकरी में, टीचर में चले गए, वो टीचर बन गए। अब मोहम्मद मिराजुद्दीन अभी LPA तक पहुंच गया है। अब बैजनाथ पासवान बचा हुआ है जिसके नाम से आदेश पारित हुआ था। क्योंकि भविष्य में सरकार ऐसा कोर्ट में दावा करेगी कि आदेश इनके नाम से पारित हुआ है, मैं उसी को यानी उन्हीं को मैं वैल्यू दूंगा, मान्यता दूंगा, तो बैजनाथ पासवान को बचा के रखा गया है। अगर ये LPA सबों का अगर नाम जुड़ जाता है
उसके बाद फिर नए सिरे से अगर आप लोगों का विचार होगा तो जोड़ने का कोशिश किया जाएगा। तो बिहार के विद्वान लोक शिक्षकों से यही कहना है कि आप इसी मई महीने के 6 तारीख को सोमवार पड़ता है, पटना हाई कोर्ट में रंजीत जायसवाल जी, राजेंद्र राम जी और अशोक भाई गायघाट संगीता जी से निवेदन है कि आप और जितेंद्र माझी सारंग के आपके साथ जो भी जुड़े हुए हैं कोशिश करें आप उनको लेकर आने का। चूँकि क्या है कि अब वकालतनामा पर साइन करना, फिर सीरियल नंबर बैठाना, ये बहुत टफ कार्य हो जाएगा और ज़्यादा समय भी लेना कोर्ट का उचित नहीं है। तो कम से कम कुछ लोग अगर इसमें जुड़ जाते हैं तो आपके गाइडलाइंस के मुताबिक आने वाले दिनों में और भी जुड़ते चले जाएंगे। तो यही कहना है कि चूँकि इसमें खर्च बढ़ इसलिए जा रहा है कि जो टारगेट था, मुझे ऐसा नहीं लगता था कि सभी लोक शिक्षकों को वकालतनामा पर साइन लेना पड़ेगा, लेकिन क्या हुआ कि वकालतनामा पर साइन करना, फिर कोर्ट का फी, अब जो भी जुड़ेंगे सबको लगेगा। उसके अलावा क्या है कि ये आने वाले दिनों में आपके लिए अच्छा रहेगा। जो भी लोक शिक्षक CWJC होके आएंगे वो आपके साथ LPA जा सकते हैं, कल सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो ऐसा कि गीता में था कि जो हुआ अच्छा हुआ, हो रहा है अच्छा हो रहा होगा, वो भी अच्छा होगा। तो सभी अगर इंडिविजुअल जा रहे हैं तो ये भी लोक शिक्षकों के लिए भविष्य के लिए अच्छी बात है। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं बिहार के विद्वान लोक शिक्षकों से निवेदन करता हूं कि मई महीना में 6 तारीख को सोमवार दिन पड़ता है, आप आएंगे और अपना आधार कार्ड और जो भी आपका राशि है उस राशि को आप लेकर आएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर मैं घर छूट गया आपको भेज दूंगा। तो चूँकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आप समझते हैं इसमें बहुत कम लोग जुड़ रहे हैं और बहुत कम जुड़ेंगे, ये भी एक अच्छाई होगा। चूँकि ज़्यादा भीड़ जुटाना, ऐसा अभी तक जो अनुभव हुआ है, जितना कम जुड़ते हैं उतना कार्य होता है, जितना ज़्यादा जुड़ते हैं उतना काम नहीं होता है। क्योंकि सभी एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं कि ये नहीं वो करेगा, वो नहीं ये करेगा। तो मैं समझता हूँ कि बिहार के विद्वान लोक शिक्षक समझ गए होंगे। और मुख्य रूप से मैं फिर आपको बता दूं कि ये LPA 432/2024 ये बिहार के लोक शिक्षकों के लिए एक सुनहरा अवसर है कि जो कमी CWJC में रह गई है उस कमी को आगे चीफ जस्टिस महोदय के सामने अपना बात रखने का एक अवसर मिल रहा है और इस अवसर का लाभ उठाया जाए। और जो भी विद्वान लोक शिक्षक जो घर पर बैठकर जो कमेंट करते हैं उनसे मेरा कहना है कि आप के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट खुला हुआ है। आप चाहेंगे तो खुद भी अपना लड़ सकते हैं, क्योंकि जहाँ तक मुझ में जो कैपेसिटी था, क्षमता था, उस क्षमता का मैं इस केस में ज़रूर इस्तेमाल कर रहा हूँ और ज़रूर करूँगा। और क्या है कि बिहार के विद्वान लोक शिक्षक मैं समझता हूँ पटना हाई कोर्ट में ऐसा कहें कि हज़ारों हज़ार की संख्या में आप पटना हाई कोर्ट में आप जा चुके हैं, पिटिशनर बन चुके हैं। लेकिन क्या है कि आपका क्या पोजीशन है मुझसे छुपा हुआ नहीं है। तो ये जो CWJC 7281/2019 था, इसमें सारा पॉइंट आपके फेवर में था, सिर्फ डिले के कारण उसको डिसमिस किया गया था। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब तू जागा तभी सवेरा। अब चूँकि फिर अवसर मिल रहा है चीफ जस्टिस के सामने आपका पक्ष रखने का, और इस बार जो पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो केरला के रहने वाले हैं, निश्चित ही ईमानदार हैं। और उसके अलावा इसमें जो सरकार जवाब फाइल करेगी तो इसमें स्पेशल फोकस है कि पैरावाइज जवाब फाइल किया जाए ताकि सभी बातें खुलकर आए। इससे पहले जवाब में क्या फाइल होता है, उसका डिसमिस का उसके साथ, उसके डिसमिस का उसके साथ लगा दिया जाता है। तो मेरा इस बार ये सोच है कि इसको आर पार की लड़ाई करते हुए और सरकार से ही लिखित जवाब ले लिया जाए कि जो अंजनी कुमार सिंह का ज़मीन रजिस्ट्री के लिए जो लेटर था वो सही था या गलत था, ज़मीन रजिस्ट्री कराया गया सही था कि गलत था, लोक शिक्षण केंद्र जहाँ पर था उसी को विद्यालय बनाया गया सही था या गलत था, 15,000 नए बिहार में प्राथमिक विद्यालय बने सही था या गलत था। तो इस प्रकार से ये मेरा जो सोच है कि निश्चित ही लोक शिक्षकों का ये उनके समझिए तो समायोजन का ये जो द्वार खोलेगी,
ये बहुत महत्वपूर्ण है। और बिहार के अन्य लोक शिक्षकों से भी निवेदन है कि आप चूँकि क्या है कि इसमें सहयोग करें, और जहाँ तक हो आप सहयोग करें। और ये जो भी अभी तक लोक शिक्षकों का जो मामला डिले हुआ, बीच में कोरोना काल था, कोरोना के कारण भी डिले हुआ, और ये एलपीए में ज़्यादा समय नहीं लगता है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी एलपीए का सुनवाई हो जाएगा। तो अब बहुत से लोक शिक्षक, विद्वान लोक शिक्षकों का कमेंट आता है, बहुत प्रकार का आता है, लेकिन जो भी लोक शिक्षक, मैं जिनसे निवेदन कर रहा हूं कि आप सहयोग राशि से मदद कर दें। आप इस बात को समझें कि आपको ये इसमें जुड़ने का एक अवसर मिला है, नहीं तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट 500,000 में कार्य नहीं इसमें होता है। क्योंकि आप कभी कोई वकील के ऑफिस में जाकर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें किसी तरह आपको सहयोग करने का, सहयोग लेने का, सहयोग देने का आपको अवसर मिला है। क्योंकि केस ऑलरेडी फाइल हो चुका है एलपीए, क्योंकि इसमें नाम छूटा हुआ है आपका, और अगर आप छूटते हैं तो छूटते चले जाते हैं। और कुछ जो भी अनौपचारिक में जुड़े हुए थे, जो जगे रहे, जो केस लड़े, आज वो खुशहाल हैं, उनके बच्चे खुशहाल हैं। जो लोक शिक्षक वर्ष 2010 में जो समायोजन कर लिए गए, आज ऐसा है कि आप उससे, लोक शिक्षक, आप उससे जाके आंख में आंख नहीं मिला सकते हैं। जो शिक्षा मित्र समायोजन जिनका हो गया, आप उनसे आंख से आंख जाकर नहीं मिला सकते हैं। तो आपका चूँकि जो एक्टिविटी है सिर्फ लोक शिक्षक को नीचा दिखाओ, इसको आप बदल दीजिए। और कहावत है कि हाँ जी का नौकरी, ना जी का घर। आपको जो डायरेक्शन दिया जाता है आप उसका पालन करिए। तो यही आशा और उम्मीद मैं करता हूँ कि मंडे को जो भी लोक शिक्षक हैं, चूँकि आज बुधवार है, बीच में कई दिन है, आप जो भी है कार्य निपटा के आप समय से चले आएंगे, और अपना वकालतनामा पर साइन करके, जो भी वहाँ मुंशी जी हैं, ये कार्य, चूँकि उसमें अब ये मेरा कार्य नहीं है आपको जोड़ना, मुंशी जी का वहाँ सारा कार्य है, वो आपसे साइन लेकर और जो भी है आपको जोड़ देने का कार्य करेंगे। अगर आप छूटते हैं तो इसका जिम्मेवार आप रहेंगे। तो यही बिहार के विद्वान लोक शिक्षकों को याद दिलाना है कि आप निश्चित ही 6 तारीख मंडे को पटना हाई कोर्ट परिसर में आप चले आएंगे, और विशेष रूप से रंजीत जी और अन्य जो भी सक्रिय है, संगीता जी, जितेंद्र माझी या अन्य जो भी है, उन अगर वो आते हैं तो उनसे सहयोग लेकर आप चले आएंगे और आप अपना नाम जुड़वा लेंगे। क्योंकि इन पर्सन जो उसमें डाला गया है, हाई कोर्ट का अभी नियम बदल गया है, और इस बात को भी दिमाग में रखकर इन पर्सन डाला गया है कि लोक शिक्षक क्या होता है कि जुड़ने के लिए सभी जुड़ जाते हैं, लेकिन जब बीच में ज़रूरी पड़ता है सहयोग का तो नहीं सहयोग दे पाते हैं। कम से कम इन पर्सन रहेगा तो सुप्रीम कोर्ट अकेले भी जाया जा सकता है, हाई कोर्ट में अकेले भी लड़ा जा सकता है। तो जब कभी कसियाँ मरी हैं तो रामे क्यों नहीं हो रहा। जब आपसे कहा जाता है कि आप सहयोग करें, आपका सहयोग नहीं हो पाता है, उससे अच्छा है जो अकेला आदमी लड़ता रहेगा, लड़ेगा। तो मैंने जो बिहार के लोक शिक्षकों से वादा किया था कि लोक शिक्षक का जो समस्या है उसको मैं अंत करके रहूँगा, और बिहार के लोक शिक्षक भरोसा रखें कि आपका निश्चित ही सही दिशा में आपका केस जा रहा है। सिर्फ यहाँ डिले की बात है, और यहाँ एलपीए में आपको जो भी कमी रह गया था एलपीए में, उस कमी को सुधारने का आपको अवसर मिलने जा रहा है। तो बिहार के विद्वान लोक शिक्षकों से ये कहना है कि 2006 में आपका पोस्ट समाप्त हुआ, आज 2024 है, तो अभी भी कहने का मतलब है कि आप पॉजिटिव हो जाइए और समय के साथ जो है चलना शुरू कर दीजिए। और विशेष मैं क्या कहूँ, बिहार के विद्वान लोक शिक्षकों से ये कहना है कि आप सोमवार को, ये आने वाला जो सोमवार है 6 मई पड़ता है 2024, आप अपना आधार कार्ड लेके, सहयोग राशि लेकर आप निश्चित ही समय पर आ जाएंगे, आप अपना नाम जुड़वा लेंगे। ये चैनल आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।